जी कि इतनी देर क्यों मंत्रिमंडल बनने में, शपथ ग्रहण में इतनी देर क्यों? क्या पार्टी के अंदर सब ठीक नहीं है, कुछ सहमति नहीं बन पा रही है? एक ये इंप्रेशन विपक्ष की तरफ से पेश किया जा रहा है, जवाब दीजिए। इसका जवाब यह है कि हमारी सरकार 4 अलग अलग स्टेट में है और हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। इतने बड़े संगठन के हर आदमी को हर जगह रिप्रेजेंट करना ये एक हमारा कर्तव्य है। हम संगठन ही हमारे लिए सेवा है, संगठन सर्वोपरि है, जो देश की सुरक्षा, देश की रक्षा और देश की राजनीति को बेहतर बनाने के लिए हमेशा काम करता है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश जो जहां की सरकार देश की सरकार डिसाइड करती है, वहां का जो मंत्रिमंडल बनेगा, आप देखिएगा जिस तरह से स्टेडियम की तैयारी चल रही, 1 लाख से ज्यादा लोग आ रहे हैं इस तैयारी के लिए। जनता का पार्टिसिपेशन हो रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है, एक शक्ति केंद्र से लोग आ रहे हैं, गांवों से, शहरों से, हर तबके का रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। ये हमारा राज तिलक नहीं है, ये प्रदेश की जनता का राज तिलक है, इसलिए इतनी देर हो रही है। चिंता न कीजिए, सरकार आ रही है, प्रदेश की जनता की सरकार आ रही है, प्रदेश की जनता का राज तिलक हो रहा है। थोड़ा सुधीर दुबे जी, आप संतुष्ट हैं इस जवाब से? कान्हा स्टेडियम में भव्य तैयारी चल रही है और आज उत्तराखंड में तो हमने देखा कि भाजपा का तकरीबन हर बड़ा चेहरा वहां पर उपस्थित था। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर थे, चुनाव कैंपेनिंग में जो स्टार प्रचारक रहे वो वहां पर मौजूद थे, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री सभी वहां पर उपस्थित थे। तो एक तरह से पार्टी एकजुट है और एक साथ राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है और उसी पर जीत हासिल कर रही है, ऐसा संदेश भी देने की कोशिश हो रही है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी जिस चुनाव के रिजल्ट घोषित हुए, अगले दिन दूसरे राज्य में चुनाव प्रचार के लिए चले गए और आज उत्तर प्रदेश में सरकार बनने में 10 दिन से ज्यादा लग गए। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। जल्दी से सरकार का गठन हो, मंत्रिमंडल का विस्तार हो, जो भी काम हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक जनादेश दिया है, भारतीय जनता पार्टी को जहां सत्ता दी है वहीं समाजवादी पार्टी को मुख्य विपक्षी रूप में हमें इनकी पहरेदारी करने का काम दिया है। तो हम लोग अपनी जिम्मेदारियों के साथ काम करें, हम जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो सरकार के समक्ष रखेंगे और सरकार उन मुद्दों को एड्रेस करे, इसी में उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई है। अगर हम जातिवाद, धर्म आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि सारे फैसले सुधीर दुबे जी आप बार-बार उसी बात को दोहरा रहे हैं कि आप लोग मुद्दे उठाएंगे, सदन के अंदर मुद्दा उठेगा, सड़कों पर मुद्दा उठेगा। मनीष गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, पारिवारिक पार्टी ये समझ लें कि अगर सरकार बनने में देर हो रही है, इसका मतलब है सही मायनों में हर एक नाम पर मंथन हो रहा है और लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, संगठन मंत्री हैं, मिलकर फैसला ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यादव जी के ड्राइंग रूम में बैठ के फैसला हो जाना है या राहुल जी ने एक नाम पर लिस्ट बना के फैसला कर देना है। अरे अगर लोकतांत्रिक तरीके से होगा तो समय लगेगा। अगर अखिलेश जी ने तो पहले ही कह दिया था, आपको याद होगा अब्बास अंसारी क्या कहते थे, मैंने अखिलेश भैया से बात कर ली है, किसी अफसर का ट्रांसफर नहीं होगा, पहले 6 महीने हिसाब किया जाएगा। यानी उनको मंत्री बनना था, ये पता था, लेकिन अहोभाग्य सरकार भाजपा की आ गई। तो भैया आपको लोकतांत्रिक तरीके से मंत्री बनने में समय लगेगा और वो लंबी और टिकाऊ सरकार बनेगी, ऐसी उम्मीद है। चलिए, आपने एक महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर रखा, मैं चाहूंगी कुलभूषण त्रिपाठी और फिर सुधीर दुबे आप उस बात का जवाब दें। कहा यहां ये जा रहा है, क्योंकि आपने सवाल ये उठाया था कि इतनी देर क्यों शपथ ग्रहण में, नामों पर मंथन नहीं हो रहा, क्या पार्टी के अंदर ठीक नहीं चल रहा, क्यों तय नहीं हो पा रहे? वो तो कह रहे हैं कि हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है, पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी है कि हम एक एक से बात करते हैं, चेहरों पर मंथन होता है, सबकी राय शुमारी करते हैं, यहाँ किसी एक आदमी के आदेश से बैठकर ड्राइंग रूम में प्रस्ताव पास नहीं होता है। कुलभूषण जी। आस्था जी, पहले तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से वन मैन शो चलता है और किस तरह से एक ही चेहरे को लेकर के तमाम राज्यों में चुनाव प्रचार होते हैं और उसी चेहरे को लेकर के ये चुनाव में जाते हैं। अब जहां तक मनीष गुप्ता जी कह रहे हैं, मुझे नहीं पता इनको किन सूत्रों से ये जानकारी है, जबकि हम लोगों को ये जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश की भाजपा और दिल्ली की भाजपा में मंथन चल रहा है। वो कह रहे हैं इमली, टेलीविजन चैनल से पता लगता है। ठीक है मनीष गुप्ता जी, आपने अपना जवाब सुन लिया। कुलभूषण त्रिपाठी जी, अब आप जवाब दीजिए। वहां पे भी कहा जा रहा है कि राहुल जी की तरह कोई लिस्ट लेकर आखिरी मोमेंट पे टिक नहीं लगाया जाता, हम राय शुमारी करते हैं, हम सलाह लेते हैं, इसलिए वक्त लग रहा है। जी आस्था जी, बोलने का लिए भी थोड़ा समय बराबर दिया करिए। आपसे मैंने आप ही का नाम लिया था, लेकिन बोल उस वक्त सुधीर दुबे पड़े, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी बात रखी, अब आप अपनी बात कह सकते हैं कुलभूषण जी।
जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहले भी मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी कितना लोकतंत्र से चलती है इसको सब जानते हैं। अगर जो लोकतंत्र होता तो उत्तराखंड में आज धामी जी शपथ नहीं ले रहे होते। वहां के विधायक दल का नेता हारे हुए व्यक्ति को कोई भी जीता हुआ विधायक नहीं चुनता। दरअसल पिछली बार भी जिस तरह से योगी जी को लाके थोपा गया था यहाँ के विधायकों के ऊपर, और उसके बाद किस तरह से विधायकों के टिकट काटने के बाद और मंत्रियों का ठीक काम न कर पाना, मंत्रियों को बदला जाना, इस तरह के अंतर विरोधों से भाजपा जूझ रही है, इसलिए ये सरकार तय नहीं कर पा रहे। जो बात हो रही थी कि अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सड़क पर विरोध क्यों नहीं होता है, आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता के दौरान रोड पे निकल के कैसे विरोध प्रदर्शन हो सकता है। आप चिंता मत करिए, जैसे ही आचार संहिता हटेगी उसके बाद रोड पे उतर के ही विपक्ष विरोध करेगा। आपकी जो ये तानाशाही की सरकार है, कितनी बार चुनाव जीते भाई, मनमोहन सिंह कितनी बार चुनाव जीते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह कितनी बार चुनाव जीते, जरा बताना। एक बार चुनाव लड़े लोकसभा का, वो भी हार गए थे। और आप कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने क्या किया, उसके दिन हम मुख्यमंत्री बन गए। अरे भाई, हमारे देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा से जीत के आए हैं, पहले वो संसद के सदस्य नहीं थे। ठीक है, आप लोग आपसी वाद विवाद में मत पड़िए, अपने अपने बिंदु रखिए। कौशल कांत मिश्रा जी, वो तो कह रहे हैं आचार संहिता लगी हुई है, आप चिंता मत करिए। एक बार जब वो समय अवधि समाप्त हो जाएगी, आप तैयार रहिए, हर मोर्चे पर घेरे जाएंगे आप, सदन में भी और सड़क पर भी। आस्था जी, दो बातें। पहली बात ये कि डेमोक्रेसी है या नहीं है। आपको वो दृश्य याद होगा ना, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हाथ से सदन में पर्चा लेकर के राहुल गांधी ने फाड़ के फेंक दिया था। ठीक, ऐसी पार्टी तो देख लीजिएगा। तो एक मिनट, बीच में नहीं बोला था, आप बीच में मत बोलिए। कुलभूषण जी, आपने अपनी बात पूरी की, अब आप उसका जवाब सुन लीजिए। आप उनका भी तो तर्क सुन लीजिए ना, आपने अपनी पूरी बात रखी, आपको पूरा समय दिया गया। लेकिन सर, आपको पूरा समय दिया गया, आप उनका भी तो तर्क सुन लीजिए ना, ये ठीक नहीं है। बताइए। कोई घर से तो मैं जानकारी दे नहीं रहा हूँ, वीडियो निकाल के दिखा दीजिए। राहुल गांधी ने बिल को फाड़ के फेंक दिया था, कहा था ये बेकार, डस्टबिन में डाल दिया था। तो ऐसी परिवारवादी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं हो सकती। इसीलिए इस पार्टी के ऊपर पूरे प्रदेश और देश की जनता ने भरोसा जताया। दूसरी चीज, अभी कहा जाता आचार संहिता लगी हुई है, और अभी ये कह रहे थे सरकार न बनने से वहां कुशासन है। आचार संहिता कब से लगी हुई? पिछले 2 महीने से लगी हुई है, और जब तक सरकार बन नहीं जाए तब तक लगी हुई। उस समय आपके डेटा उठा करके देख लीजिए, क्राइम कितना कंट्रोल्ड है, व्यवस्थाएं कितनी सही चल रही हैं। उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर बैठ करके झूठ बोल रहे हैं कि अराजकता फैली हुई है। अरे भाई, अराजकता फैली हुई तो नेता किस काम के हैं, विपक्ष किस काम के हैं? अगर इतना डरते हैं तो आचार संहिता से, तो क्यों नहीं आचार संहिता के समय कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया था? आपको याद है क्या किया था आपने? आपके ऊपर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा था। अगर आप देश की जनता के लिए वही उल्लंघन करेंगे तो शायद 5 साल बाद आपकी सपनों में सरकार बन सकती है। पर यहाँ जो टीवी पे बैठ करके झूठे भाषण दे रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है, कौन है झूठा कौन है सच्चा, ये जनता को तय करने दीजिए। यहाँ पर सभी अपने अपने तर्क रखते हैं, रखिए, एक अनुशासित माहौल में तर्क रखिए, एक दूसरे के साथ वाद विवाद में मत पड़िए। लेकिन बहरहाल आज उस बहस में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चर्चा शुरू इसको लेकर हुई थी कि उत्तराखंड में जो धामी कैबिनेट की झलक हमें देखने को मिली थी, क्या उत्तर प्रदेश में भी उसी तर्ज पर मंत्रिमंडल डिजाइन होगा, या उस तरह के नाम, कास्ट और रीजन को देखते हुए, उन इक्वेशंस को बैलेंस करते हुए सामने रखे जाएंगे। अभी फिलहाल 2 दिन का वक्त बाकी है, देखना होगा, इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल महाबहस में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।